अच्छा देखो, क्वेश्चन तो बहुत सारे आप लोगों ने फिर से सेंड किए। आज क्लास है, एक तो डाउट क्लास, एक तो अभी आज की डाउट क्लास है, और एक ट्यूसडे को भी डाउट क्लास होगी। ठीक है, आज और ट्यूसडे, तो जो आज नहीं कवर होंगे वो ट्यूसडे को कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ट्यूसडे भी अपनी क्लास रहती है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन भेजा है किसी ने, मतलब काफी बच्चों ने भेज रखा था, मेंस ऑब्जेक्टिव आए थे। मेंस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, मैं फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने भेजा इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन में एक बार देख लो, बुक है अगर आपके पास, फिर उससे भी देख सकते हैं। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। वो पूछ रहा है कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, सारी ऑप्शन ऐसी दे रखी है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ही करेंगे। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पर एक्स भी आएगा, 2x माइनस एक्स को मैंने कुछ नहीं किया, एक्स को ऐसे ही रख दिया, और वहां पे आ जाएगा cos x। और साथ में अगर साइन एक्स को ऐसे ही रखता हूँ और एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ तो कितना आ जाएगा। कटना प्रोडक्ट रूल लगाना ना। देखो अब मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को ऐसे रखूंगा, एक्स का डेरिवेटिव ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, ये आ जाएगा। एफ डैश एक्स कितना बन जाएगा, देखो 2x माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या, यहाँ से एक तो आप साइन एक्स को कॉमन ले लो। क्या करो, साइन एक्स को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से एक्स को भी कॉमन ले सकते हो। तो पहले तो एक्स को कॉमन लो, क्या बनेगा 2 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक बात है। फिर एक काम करो, साइन एक्स को कॉमन ले लो पूरे में से बाहर। तो साइन एक्स को अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, एक्स बाय साइन एक्स, 2 माइनस कोस एक्स माइनस 1, ये चीज बन जाएगी। अब आपके पास इंटरवल दे रखे हैं, देखो सारे 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, इस तरीके की चीज दे रखी है। ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स आया। क्या है, एफ डैश एक्स आया। अब चेक करो, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से लेके पाई बाय 2 में साइन एक्स तो क्या होता है, साइन एक्स वाली क्वांटिटी ये तो पॉजिटिव होगी, साइन एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये देखो 2 माइनस कोस एक्स है, ये 2 माइनस कोस एक्स, ये भी क्या होगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में। बताओ चैट में, 2 माइनस कोस एक्स क्या होगा, कोस एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से पाई बाय 2 में, 0 से 1, तो 2 में से घट रहा है तो ये भी क्या होगा 1 प्लस होगा। 1 प्लस नहीं होगा, 1 से बड़ा मान लो, 1 या 1 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान लो। x बाय साइन एक्स क्या होगा, x बाय साइन एक्स ये 1 प्लस होगा। 0 से बड़े के लिए ये भी क्या हो जाएगा 1। देखो x अपॉन साइन एक्स क्या होगा 1 प्लस होगा, क्योंकि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स, है ना, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है -1, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन एक्स भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। बात आई समझ। एक्स बाय साइन एक्स का ग्राफ देखो ना आप लोग एकदम, ये होता है एक्स और ये होता है साइन, तो एक्स बाय साइन एक्स तो 1 प्लस होगा। 2 माइनस कोस एक्स है जो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, तो 1 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी 1 प्लस, और ये क्या है 1, 1 प्लस -1 कितना होगा प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। क्लियर भाई, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लो इसका आप लोग, इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, अगर आप अपने टैब पे हो या फोन पे हो, लैपटॉप से भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कैसे भी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जे एडवांस ईयर
एडवांस प्रीवियस ईयर का पहला ही क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स है जो एफ एक्स वो क्या ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3। देखो उसने एफ एक्स के बारे में दो चीजें बताई हैं। एफ एक्स तो कह रहा है कि एक तो डिफरेंशिएबल है, कैसा ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। साथ में क्या कहते हैं, ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स बन जाता है कैसा, एक्स स्क्वायर जैसा। कब, जब एक्स की वैल्यू आप पुट करते हो 1 2 और 3। मतलब एफ ऑफ एक्स है जो वो एक्स स्क्वायर हमेशा के लिए नहीं है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमेशा के लिए नहीं है। वो कब के लिए, जब एक्स को आप क्या पुट करते हो 1 2 या फिर 3। तो इतना उसने डेफिनेशन बताया। और बाकी जगह पर एफ ऑफ एक्स हमेशा आपको ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो हमेशा ही मिलेगा, पर 1 2 3 पुट करते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर जैसी होती है। तो इसने पूछा है फिर ऑप्शंस के अंदर कुछ कुछ देखो, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन, इसके अंदर सब में इसमें डबल डेरिवेटिव पूछ रखा है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन अगर आपके पास बुक में है तो बुक में भी खोलो, क्योंकि मैं सोल्यूशन पे बढ़ रहा हूँ आगे। नहीं रहती, मैंने क्या किया, एक फंक्शन मान लिया जी ऑफ एक्स जो कि कैसा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। जी ऑफ एक्स को मान लिया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब हमें क्या दिया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो होगा कब, जब एक्स को आप पुट करोगे 1 2 और 3, और बाकी जगह एफ ऑफ एक्स कुछ और फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है। पर मैंने क्या किया, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन मान लिया जिसको मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फायदा देखो क्या होगा, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि जी ऑफ वन की वैल्यू और जी ऑफ टू की वैल्यू और जी ऑफ थ्री की वैल्यू ये सब क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों, जब जी ऑफ वन पुट करूंगा तो एफ ऑफ वन तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है जब एक्स इक्वल टू वन पुट करता हूँ। तो जी ऑफ वन जीरो आ जाएगा, जी ऑफ टू जीरो आ जाएगा, जी ऑफ थ्री जीरो आ जाएगा, ये तीन चीजें जीरो आ गई। इतनी बात क्लियर है, ये सुनो, जी ऑफ वन जी ऑफ टू जी ऑफ थ्री जीरो आ रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोबारा से। अब क्वेश्चन देखो दोबारा, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसने, एफ डबल डैश एक्स की बात करी हुई है, क्या करी हुई है, एफ डबल डैश एक्स की बात करी हुई है। ए ऑप्शन में भी, सी में भी, बी में भी और डी में भी। और इंटरवल दे रखे हैं साथ में यहाँ पे 1 से 3 2 से 3 1 से 3 2 से 3। अभी मुझे पता चला कि जी ऑफ एक्स जो मैंने फंक्शन माना था, जी ऑफ एक्स को क्या माना था मैंने, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से मुझे पता चला कि जी ऑफ वन जी ऑफ टू और जी ऑफ थ्री ये कितना आ गया, जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर देखो डिफरेंशिएबल तो है ही, देखो एफ ऑफ एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है, तो जी एक्स भी हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। मानते इस बात को। तो इससे क्या पता चला कि अगर जी ऑफ वन इक्वल टू जी ऑफ टू हो रहा है और साथ में जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब क्या होगा, जो जी डैश एक्स होगा। अब यहाँ से ये चीज पता चल गई ना हमें कि जी एक्स के मिनिमम तीन रूट तो हैं, मिनिमम तीन रूट तो हैं, क्योंकि जी ऑफ वन जी ऑफ टू जी ऑफ थ्री तो कितना आ रहा है, जीरो। तो जी ऑफ एक्स के मिनिमम तीन रूट तो होंगे, एक्स इक्वल टू वन पे, एक्स इक्वल टू टू पे, एक्स इक्वल टू थ्री पर। और कहीं है या नहीं है हमें इतना नहीं पता, पर इतना तो पता है कि तीन जगह पर जी ऑफ एक्स अपना जीरो हो जाता है, तीन जगह पर जी ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है तीन जगह पर। तो इसके एटलीस्ट थ्री रूट तो हैं जी ऑफ एक्स के, यस और नो, एटलीस्ट थ्री रूट्स तो होंगे इसके जी ऑफ एक्स के। और साथ में हमें ये भी पता लग गया है कि जी ऑफ वन इक्वल टू जी ऑफ टू है, जी ऑफ वन इक्वल टू जी ऑफ टू है। तो इससे क्या पता चला अपने को, इससे अपने को क्या पता चला कि जी डैश एक्स के एक मिन देखो जी ऑफ वन इक्वल टू जी ऑफ टू हो रहा है, एक रूट वन से लेके टू के बीच में है, पक्की बात है। तो मिनिमम एक रूट जी डैश एक्स का भी एग्जिस्ट करेगा वन से लेके टू के बीच में, जी डैश एक्स का एक रूट वन से टू के बीच में एग्जिस्ट करेगा, मीन वैल्यू थ्योरम। जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी वन इक्वल टू जी टू है, इसका मतलब जी डैश एक्स का एक रूट जी वन वन से लेके टू के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यस और नो। सिमिलरली एक रूट टू से थ्री के बीच में एग्जिस्ट करेगा, एक रूट टू से थ्री के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ये भी मानते हो, क्योंकि जी ऑफ टू इक्वल टू जी ऑफ थ्री है। इससे मुझे क्या पता चला, जो जी डबल डैश एक्स है,
जी डबल डैश एक्स है, मतलब जी डैश एक्स के मिनिमम दो रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी डैश एक्स के मिनिमम दो रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक रूट 1 से 2 के बीच में, एक रूट 2 से 3 के बीच में। जिससे पक्की बात पता चली कि जी डबल डैश एक्स है जो, इसका एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देखो 1 से 2 के बीच में एक अल्फा पॉइंट होगा, एक यहाँ पे बीटा पॉइंट होगा जहाँ पर जी डैश एक्स जीरो हो रहा है, एक अल्फा पे जी डैश एक्स जीरो हो रहा है और एक बीटा पे जी डैश एक्स जीरो हो रहा है। तो अल्फा 1 से 2 के बीच में, बीटा 2 से 3 के बीच में। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जी डबल डैश एक्स का मिनिमम एक रूट तो होगा ही होगा। कहाँ पर? अल्फा से बीटा के बीच में। यस और नो? अल्फा कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेके 2। बीटा कहाँ से था? 2 से लेके 3। अल्फा 1 के आसपास भी हो सकता है, बीटा 3 के आसपास भी हो सकता है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है? अब एक काम करो, जी ऑफ एक्स से जी डबल डैश एक्स निकालो, जी एक्स से जी डबल डैश एक्स। ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा इससे। कर लोगे? सॉरी, ऑप्शन बी बनेगा आंसर, ऑप्शन बी। बी ओपन इंटरवल रहेगा ना, ओपन इंटरवल। ऑप्शन बी क्लोज नहीं आएगा, ओपन पे रहेगा। मानते हो? क्योंकि आपको पता लग गया कि जी डबल डैश एक्स कभी ना कभी एक पॉइंट पे तो जीरो होगा ही होगा। जी डबल डैश एक्स जब एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जी डबल डैश एक्स एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। मतलब एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता लग गया कि जी डबल डैश एक्स का एक रूट तो एग्जिस्ट करता है अल्फा से बीटा के बीच में। तो इसका मतलब जी डबल डैश एक्स एक पॉइंट पे जीरो होगा, मतलब इस क्वांटिटी का डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, इस क्वांटिटी का डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। तो एफ डबल डैश एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू टू। कहाँ से? जब एक्स 1 से लेके 3 के बीच में कहीं पर होगा। क्लियर? क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हर क्वेश्चन के बाद 1 मिनट का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। फिर मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा छोटा दिखेगा फोन, पर अगर आपके पास बुकलेट है तो आप उसमें से देख लो। हो सकता है क्वेश्चन नंबर भी मिसमैच हो, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुकलेट है, आप लोगों के पास शायद नई बुकलेट है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13। एक कर्व दे रखी है y इक्वल टू ई की पावर x। एक कर्व दे रखी है y इक्वल टू ई की पावर x, ऐसी कर्व दे रखी है। साथ में इस कर्व के ऊपर एक जगह पर पॉइंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट है। मेज मैंने अपनी पुरानी बुकलेट हार्ड कॉपी से देखा है, सॉफ्ट कॉपी से नहीं लिया। मुझे नहीं पता आपके साथ क्वेश्चन मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, इस कर्व के ऊपर वो क्या हो जाएगा? सी कोमा ई की पावर सी, जो दे रखा है ये वाला पॉइंट। साथ में क्या कहता है कि इसी कर्व के ऊपर दो और पॉइंट है, एक सी माइनस वन, एक सी प्लस वन। मान लो एक पॉइंट जो सी माइनस वन है वो ये वाला है, सी माइनस वन कोमा ई की पावर सी माइनस वन। एक पॉइंट ये वाला है, और एक पॉइंट मान लेते हैं ये वाला। ये पॉइंट मान लेता हूँ क्या है? सी प्लस वन कोमा ई की पावर सी प्लस वन। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। साथ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द टेंजेंट टू द कर्व, एक तो टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे, एट द इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मान लो ये वाली लाइन है वो। ये लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जो यहाँ से टेंजेंट बनेगी, वो कह रहे हैं कि राइट साइड में कट करेगी। मतलब इसको अगर मैं आगे ऐसे एक्सटेंड करूं, यहाँ पे कट करेगी, या इसको पीछे पीछे करूं तो वहां कट करेगी, ये पूछ रहा है। बात आई समझ? इसको एक्सटेंड करना है, टेंजेंट बनाना है, तो पूछ रहा है कि राइट में कट करेगी या लेफ्ट में कट करेगी। क्वेश्चन समझ आ गया? ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ऑन द राइट ऑफ एक्स इक्वल टू सी, एट नो पॉइंट, ये सब पूछ रहा है। ठीक है? अब हमें करना क्या है? हमें देखना है कि ये जो एक तो लाइन ये बन गई, लाइन नंबर वन।
और दूसरी लाइन कौन सी बनेगी, जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, उसको क्या मैं बोलूंगा, लाइन नंबर 2। अब मुझे स्लोप चेक करने हैं, लाइन नंबर 1 का स्लोप और लाइन नंबर 2 का स्लोप। स्लोप होता क्या बेसिकली, जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उससे मुझे पता चलेगा। अब एक काम करो, लाइन 1 का स्लोप निकालो, लाइन 1 का स्लोप निकालो। मैं टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ, टेंजेंट का स्लोप तो बहुत ईजी है निकालना। क्या करोगे, y इक्वल टू ई की पावर x पे x इक्वल टू सी पुट कर देना। तो टेंजेंट का स्लोप तो कितना है, टेंजेंट का स्लोप तो कितना आ गया बताओ, e की पावर c आ गया, ये सुनो, टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, e की पावर c। अब ये जो सीकेंट है, ये सीकेंट, इसका स्लोप निकालते हैं। क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है, निकाल लो भाई। उसके बाद तो कंपैरिजन करना है बस हमें। बताओ क्या स्लोप आएगा सीकेंट का, e की पावर c प्लस 1 माइनस ई की पावर c माइनस 1 अपॉन कितना, c प्लस 1 माइनस ई 2। ये तो किसका आ गया, सीकेंट का स्लोप आ गया। साथ में टेंजेंट का स्लोप कितना है, e की पावर c। ठीक बात है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, इस स्लोप को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। इसको सोल्व किया तो क्या बनेगा बताओ, अगले पेज पे चल जाता हूँ, वहाँ पे सोल्व किया हुआ मैंने। देखो ये देखो, ये फिगर बनी हुई है, ये आ गया उसका स्लोप, और ये आ गया आपका टेंजेंट का स्लोप। इसमें से मैंने क्या किया, e की पावर c कॉमन निकाला, e की पावर c कॉमन निकाला, और ये राइट साइड तो e की पावर c है। अब मुझे बताओ कंपैरिजन करके, ये पहला स्लोप, ये दूसरा स्लोप, कौन सा स्लोप बड़ा है, पहला या दूसरा, बताओ भाई। e की वैल्यू होती है 2.7, e की वैल्यू होती है 2.7। बताओ 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, कौन सा स्लोप बड़ा है, सोचो भाई। देखो भाई e कितना होता है, मैंने अभी बोला लगभग 2.7, तो e स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग माइनस 1 अपॉन 2e, नीचे कितना आएगा 5.4, ऊपर कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग, नीचे 5 पॉइंट समथिंग। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी। मानते हो बात को, ये जो चीज है 1 प्लस होगी कि नहीं होगी। तो e की पावर c को मैं 1 प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाली चीज ग्रेटर देन e की पावर c होगी कि नहीं होगी। होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 का स्लोप है वो ज्यादा है, और जो टेंजेंट का स्लोप बनेगा वो कम बनेगा। तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इसका कम ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप इसका ऐसा नहीं जाएगी लाइन। मानते हो बात को, एक थीटा तो ये बना, और दूसरा थीटा ये बना, ये सुनो, क्योंकि हमें उसका थीटा छोटा बनाना था। ये थीटा 2 मान लेता हूँ, और ये थीटा 1 मान लेता हूँ। सीकेंड का स्लोप का एंगल थीटा 1, इसका थीटा 2, तो हमें थीटा 2 छोटा बनाना था, इसे थोड़ा नीचे झुक के गई। आ गया समझ। अगर मैं इसको ऐसे बनाता, अगर मैं इसको टेंजेंट को थोड़ा ऊपर से इंटरसेक्ट कराता हूँ ऐसे, तो ये थीटा बड़ा हो जाएगा, ये थीटा बड़ा हो जाएगा तो बात गलत हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। अब क्या करना पड़ेगा हमें, चेक करना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ ग्राफ कहाँ से इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है, या कहाँ डिक्रीज होके इंक्रीज हो रही है, वो चेक करना पड़ेगा। वहीं से हमें पता चलेगा लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। इसका डेरिवेटिव निकाल लो पहले तो, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, और नीचे वाले का कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 1/x की पावर 1/3। एक्स की रेंज तो ये है ही यहाँ पर, और नीचे वाली भी यहाँ पर। डेरिवेटिव आ गया। अब चेक करो,
एफ डैश एक्स का साइन कहां पर चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन कहां पर चेंज हो रहा है, वो चेक करना है। अब ध्यान से देखो, ये चीज तो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस वाली रेंज में तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, मानते हो इस बात को, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कब, इस वाली रेंज के लिए। तो यहाँ पे तो कोई मिनिमा मैक्सिमा नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं बनेगा। बात सारी किस में फंसी, इस वाले में फंसी। अब हमें क्या करना है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या, -1, -1 पे चेक करते हैं। इसको फर्स्ट ब्रांच बोल रहा हूँ, इसको सेकंड ब्रांच बोल रहा हूँ। फर्स्ट ब्रांच पे मतलब -1 माइनस पे एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ रहा है, -1 माइनस पे एफ डैश एक्स का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड ब्रांच पे -1 प्लस पे एफ डैश एक्स का साइन कैसे आएगा, मतलब इस पे चेक कर रहे हो आप, इस वाले पे नेगेटिव आएगा। -1 का क्यूब रूट हो रहा है, कितना आएगा, -1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, -1 माइनस पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव था और -1 प्लस पे नेगेटिव था, तो मतलब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हुआ, यस और नो। तो क्या आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया किस पे, -1 पे। एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। भाई स्वयं -1 का क्यूब रूट क्यों नहीं डिफाइंड होता, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तुमने। -1 का क्यूब कितना होता है, -1, तो -1 का क्यूब रूट कितना होगा, -1, 2 रूट 4 आएंगे। कैसी बात कर दी, हाँ भी स्वयं, जेड क्यूब इज इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर का पेपर दिया है अभी, ताजा ताजा, चलो कोई बात नहीं। एक तो -1 पे चेक कर दिया। अब एक काम करो, अब कहाँ चेक करोगे, अब चेक करते हैं अपन, इस वाली ब्रांच पे आते हैं। पहली ब्रांच का काम तो खत्म हो गया और बाउंड्री केस चेक कर लिया -1 का। अब बताओ दूसरे केस के अंदर, दूसरा केस कहाँ पे चेक करना चाहिए, किस पॉइंट पे चेक करना चाहिए। ये ब्रांच का काम तो कंप्लीट हो गया, इस वाली ब्रांच का काम तो हमने निपटा दिया। अब जीरो पे चेक करता हूँ, जीरो पर, क्योंकि जीरो पर एक्स की पावर 1/3 का बिहेवियर चेंज होगा। जीरो प्लस पे ये पॉजिटिव आंसर देगा और जीरो माइनस पे नेगेटिव आंसर देगा, मानते हो। तो जीरो माइनस पे नेगेटिव मतलब डिक्रीज होके जीरो प्लस पे पॉजिटिव, ऊपर क्या क्या मिला, लोकल मिनिमा, क्या मिला, लोकल मिनिमा, यस और नो। भाई जीरो एग्जैक्ट थोड़ी ना है भाई, हाँ जीरो पे चेक नहीं करना, जीरो मतलब जीरो पे नोट डिफाइंड है, सही बात है, पर आप ग्राफ का बिहेवियर देखो, जीरो प्लस और जीरो माइनस पे। मतलब मान लो ग्राफ में ब्रेक भी आया हो, अगर ग्राफ में अगर ब्रेक भी आया हो, तो होगा क्या, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा होगा उस टाइम पे, यस और नो, अगर वहां पे ब्रेक भी आ गया तो। क्योंकि पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो वहां पर क्या अकर होगा, लोकल मिनिमम, ठीक है ना, जीरो प्लस जीरो माइनस पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो आंसर आगे, टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ऑप्शन सी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए थोड़े बहुत हिंट रखे थे पर जरूरत नहीं पड़ रही, अपना काम चल रहा है सही से। अब ये क्वेश्चन नंबर 36, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स। अब रूट्स निकालने के लिए हमें इसका ग्राफ चेक करना पड़ेगा। इसको मान लो एफ ऑफ एक्स, इतने को एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, मतलब ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो और एफ डबल डैश एक्स निकालो। ग्राफ से पता चलेगा कितनी बार वो इंक्रीज हुआ है, कितनी बार वो डिक्रीज हुआ है, ये सब पता चलेगा। एक बार हम काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है उसको निकाल लेते हैं पहले। जो काम की चीज है वो मैंने लिख ली, देखो
क्वेश्चन नंबर 36 था, एफ ऑफ एक्स दिया होता है, एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डबल डैश एक्स निकाल दिया। इससे हमें क्या पता चला, देखो एफ डैश एक्स तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, एफ डबल डैश एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक आई। 12 को कॉमन लिया और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो वो आया लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट आया लेस देन जीरो। मैं बोल सकता हूँ कि एफ डबल डैश एक्स है जो, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस और नो? एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स है जो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा हमेशा। एफ डैश एक्स तो हमेशा ही बढ़ेगा, कभी घटेगा ही नहीं। एफ डैश एक्स हमेशा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं कभी भी। ठीक है, अब एक काम करो, एफ डैश एक्स को प्लॉट करने की कोशिश करो। आपको ये पता चल गया कि एफ डैश एक्स है जो हमेशा ही बढ़ता जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं, कभी भी कुछ नहीं होगा उसके साथ, ये हमेशा बढ़ेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स को प्लॉट करने की कोशिश करो। देखो मैं इतना मानता हूं कि देखो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स का आंसर एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे कैसा होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। एफ डैश एक्स का आंसर एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी होगा, इतना तो मानते हो। एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ डैश एक्स का आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। और हमें पता है कि एफ डैश एक्स हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो वन से तो ऊपर ही जाएगा। और नीचे की तरफ दोबारा बनाते हैं, देखो हमेशा बढ़ता जा रहा है, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसा कुछ रहेगा फिगर, क्योंकि इसका स्लोप एक बार भी जीरो भी नहीं हो रहा कहीं पर, इसका स्लोप एक बार भी जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स कभी जीरो हो ही नहीं रहा, ये हमेशा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता था ना ऐसा, वो तो कम से कम एक पॉइंट पे जीरो आता था। यस तो नो? तो इतनी सी बात क्लियर हुई। तो इतनी चीज क्लियर हुई कि जो हमारा एफ डैश एक्स का ग्राफ है ऐसा कुछ होगा, और जो एफ डैश एक्स का एक रूट आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा, इस रूट को मान लेता हूं मैं क्या है, अल्फा कोमा जीरो। और अल्फा खुद क्या होगा, यहाँ पे अल्फा को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, अल्फा लेस देन जीरो ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट करके जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे आंसर वन है, और ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये मैंने ग्राफ किसका बनाया, एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाया। मानते हो इस बात को? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा जब एक्स लेस देन अल्फा होगा। ये बात ठीक है? ग्राफ को देखो नीचे, देखो ना ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच देखो, एफ डैश एक्स नेगेटिव है जब अल्फा लेस देन जीरो हो रहा है, सॉरी अल्फा एक्स लेस देन अल्फा है, जब जब एक्स लेस देन अल्फा है एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स ग्रेटर देन अल्फा होगा। ये भी मानते हो? देखो कौन सी ब्रांच, ये ऊपर वाली ब्रांच। ठीक बात है। तो ग्राफ घट के, मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। मतलब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है एक्स लेस देन अल्फा के लिए, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एक्स ग्रेटर देन अल्फा के लिए। तो इस एफ डैश एक्स की हेल्प से क्या हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, यस और नो? ठीक बात है। देखो एफ ऑफ जीरो कितना है, माइनस वन। एफ ऑफ जीरो कितना है, माइनस वन। अब आगे सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करो खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करो।
बताओ भाई, कर पाओगे इसके रूट्स पे कमेंट कर पाओगे? अब रूट्स पे कमेंट हो जाना चाहिए अब। ये मैं नहीं कराऊंगा आगे, ये अब आप खुद करोगे क्योंकि मैंने सारी थ्योरी समझा दी इस क्वेश्चन की। आंसर भी बताया था कि दो रूट्स आएंगे। आपको मैंने बता दिया कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 0 पे -1 आंसर आ रहा है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -∞ से इंफिनिटी फॉर विच x² - x sin x - cos x इक्वल टू 0। नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब x² - x sin x -cos x, ये कितनी बार 0 होता है ये चेक करना है हमको। ठीक है, एक काम करो, इसको f of x मानो पहले तो, फिर क्या करो, f dash x निकालो। एक बार f dash x निकालो, मैंने तो निकाला हुआ, मैं आपको बता देता हूँ f dash x क्या आएगा। ये आ जाएगा आपका f dash x, ये क्वांटिटी। तो sin x से ये sin x कटेगा तो f dash x आ जाएगा। ये x दे रखा है बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी। अब ये बताओ f dash x का बिहेवियर कहाँ पर चेंज होगा? ये वाली जो चीज है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो सारा गेम किसके हाथ में है? x के हाथ में। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो f dash x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और f dash x लेस देन 0 है फॉर x लेस देन 0। यस और नो? अब ये बताओ, इस f ऑफ x का 0 पे आंसर कितना है? f ऑफ 0 कितना है? f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? -1। और 0 से पीछे ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग, ऊपर से ऐसे आ रहा होगा कहीं। और 0 से बड़े के लिए ग्राफ कैसा जाएगा? इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है, वैसे कुछ जाएगा। मानते हो? तो एफ ऑफ एक्स से कितने रूट्स आ जाएंगे? दो रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं उठाए, मैंने वो क्वेश्चन उठाए जिसकी हेल्प से आपके बाकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो बाकी डाउट्स तो अपन कब देखेंगे? अब जो बच जाएंगे आज की क्लास के तो वो ट्यूसडे को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47 ना थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, मतलब एकदम दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आपने मतलब थोड़ा ट्रिकी टफ क्वेश्चन मान सकते हो। 2013 का टफ क्वेश्चन था एक तरह का, क्योंकि ऑब्जर्वेशन था, वो थोड़ा मतलब मॉडिफिकेशन चाहिए थी इस क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। फंक्शन एफ दे रखा है, डोमेन दे रखा है 0 से 1, कोड डोमेन दिया हुआ है ऑल रियल, कोड डोमेन दिया हुआ है ऑल रियल। सपोज द फंक्शन एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। फंक्शन तो दे रखा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, साथ में दे रखा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड आल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब सारी खेल इस इक्वेशन का इस केस के अंदर। एक्स कहां से? 0 से लेके 1 तक। मैं आपको बस हिंट देता हूँ करना कैसे पहले, फिर मैं सोल्यूशन बाद में दिखाऊंगा। एफ डबल डैश एक्स है -2 एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन ई पावर एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करना है आपको, और कमेंट किसके ऊपर करना है? एफ ऑफ एक्स के ऊपर कमेंट करना है। कमेंट किसके ऊपर करना है? एफ ऑफ एक्स के ऊपर। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में होती है तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर कमेंट करना है। तो इसकी हेल्प से हमें एफ ऑफ एक्स के पास पहुंचना है। इसकी हेल्प से हमें कहां पर पहुंचना है? एफ ऑफ एक्स के पास पहुंचना है। बात यस और नो? क्वेश्चन समझ आ रहा है? इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें कहां पर पहुंचना है? एफ ऑफ एक्स के ऊपर पहुंचना है। एफ ऑफ एक्स के ऊपर कमेंट करना है इसकी हेल्प से। अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए? देखो, अब दे रखे हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव, और ये सिंपल फंक्शन, और ये e की पावर x। मैं आपको बस पहला स्टेप बताता हूँ। एक काम करो, e की पावर x से इसको डिवाइड, इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में। e की पावर x को लेफ्ट साइड में ले जाओ।
कितना बन जाएगा? नहीं माइनस नहीं, डिवाइड करके, डिवाइड करके। e की पावर x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डिवाइड कर दो, क्या बनेगा देखो। e टू पावर माइनस एक्स, आप लोग भी करो मैं भी कर रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस टू e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स e की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस और नो? ये बनेगा। अब दूसरी चीज, आप खुद, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ऑब्जर्व करो इस चीज को, किसी तरीके से मॉडिफाई करो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहे हैं डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल लग रहे हैं। यहाँ पर क्या करो, इस -2 को अलग अलग कर दो, -1 मतलब इसको 2 बार लिख लो, -1 करके। बात आ रही है समझ? ये -2 है ना जो, इसको 2 बार लिख लो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर दोबारा से माइनस ई की पावर एक्स। एक बार करो, फिर प्रोडक्ट रूल दिखना लग जाएगा आप लोगों को, करो ट्राई। मैं कह रहा हूँ देखो, e की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, फिर से माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स e पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लग रहा है ये प्रोडक्ट रूल है किसी चीज का डेरिवेटिव में, और ये अलग से प्रोडक्ट रूल है। दिख रहा होगा? ये किसका है? e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, ये लिख सकता हूँ इसको, इस वाली क्वांटिटी को ये लिख सकता हूँ, यस और नो? इस वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ? डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और बीच में माइनस, यस और नो? अब ध्यान से देखो, अब आगे दिमाग लगाओ, खुद से लगाओ दिमाग भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी को, इस पूरी क्वांटिटी को, कौन सी क्वांटिटी को? इस पूरी क्वांटिटी, ये क्या चीज आ गई मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस ये ब्लैक वाले सर्कल को मैं लिख सकता हूँ देखो, डी बाई डी एक्स कंबाइन करके, e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस और नो? अब आपको दिख रहा है ये अंदर फिर से एक डेरिवेटिव बन रहा है, ये अंदर वाली क्वांटिटी फिर से डेरिवेटिव बन रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे देखो, डी बाई डी एक्स, ये तो बाहर वाला था, और जो अंदर वाला है वो क्या है, डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव बताओ? e की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स का। ये चीज आ गई। तो किया क्या मैंने, ये जो मेरी गिवन चीज थी, ये इक्वेशन थी जो मेरे को गिवन, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात है? यस और नो? ठीक है, अपना 80% काम हो चुका है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, दिमाग लगा सकते हो, आगे तो लगाओ। 2 मिनट दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ। एफ ऑफ एक्स पे कमेंट करना है इसकी हेल्प से। सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, देखो सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब किसी चीज का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब पॉजिटिव है।
तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कौन सी कंडीशन होती है, कनकेव अपवर्ड की कनकेव डाउनवर्ड की? कनकेव अप की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। अब आप दे रहा हूं मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, आप खुद करो आगे। आपको ये इनिशियल कंडीशन गिवन है ये वाली, इसका ध्यान रखना। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन जीरो है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ, एच ऑफ एक्स है ना जो, उसको एक फंक्शन मान लेता हूँ क्या, ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। मान सकता हूँ? ये सुनो। और साथ में मुझे पता है कि डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर एच ऑफ एक्स है जो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव है। बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब पॉजिटिव है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माने पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यही मानना चाहता हूँ। साथ में मुझे बताओ एच ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है और एच ऑफ वन की वैल्यू कितनी है। मुझे ये चीज गिवन थी, मुझे गिवन है कि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन दोनों ही जीरो है, तो ये जीरो आ गया और ये जीरो आ गया। ठीक बात है। अच्छा, मेरे को एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन भी दे रखा है, तो मतलब ये जो एच ऑफ एक्स है ये भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स भी डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, यस और नो? कॉन्टिन्यूस भी होगा। मुझे इतना पता चला कि एच ऑफ एक्स का जीरो पे आंसर जीरो है, वन पे भी जीरो है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, कनकेव अपवर्ड। ऐसा ग्राफ बनेगा क्या? यस और नो? बात आ रही होगी समझ? ऊपर से नीचे तो आ नहीं सकते, नीचे से ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे तो आ ही नहीं सकते ना, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, तो कनकेव अपवर्ड तो चीज बननी है। ऊपर से नीचे तो जा ही नहीं सकता, नीचे से ऊपर ही जाऊंगा। अरियांश बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो तुम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एच ऑफ एक्स का ग्राफ बना है मेरा, एच ऑफ एक्स लेस देन जीरो आ गया। मानते हो बात को? एच ऑफ एक्स क्या आ गया? लेस देन जीरो। अगर एच ऑफ एक्स लेस देन जीरो आया, अगर एच ऑफ एक्स लेस देन जीरो आया, अगर ये लेस देन जीरो आया, ई की पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स भी लेस देन जीरो हुआ। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी लेस देन जीरो हुआ। तो यार ये भाषा समझ। तो बताओ भाई, एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बढ़िया था। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, मतलब किसी किसी से हुआ होगा उस टाइम पेपर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 अब आप खुद ट्राई करो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले स्टेप का जो लेना है आपको, आखिरी के दो स्टेप है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूँ मैं, वैसे सॉल्यूशन तो भेज ही दूंगा। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 में उसी चीज का यूज हो रहा है, ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स का, इसी का यूज हो रहा है। तो फिर से हमने एच ऑफ एक्स को क्या माना, वही ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। फिर वो कह रहे हैं कि जो ये वाला फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू लेता है एट एक्स इक्वल टू 4। वही जो हमारा ग्राफ बना था, ये एक्स इक्वल टू 1/4 पे ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ये बोल रहा है। आ रही बात समझ? तो ये पॉइंट है मेरा 1/4, ये पॉइंट है 1/4। अब ग्राफ यहां से लेके 1/4 तक डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा?
किसका ग्राफ है? एच ऑफ एक्स का। डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा कनकेव अपवर्ड बनाने के लिए? यस और नो? ठीक है, तो मतलब जो एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है जो 0 से लेके 1/4 में कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, तो इसका एच ऑफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए इतने इंटरवल के लिए। बताओ भाई। होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स। क्या आ जाएगा? लेस देन 0। सही लिया डेरिवेटिव, गलत ले लिए? ई की पावर माइनस एक्स, भाई डेरिवेटिव ठीक ही लिया ना ये? हाँ ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव होता है, इसको भगाओ, डिवाइड कर डालो, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका क्या? लेस देन एफ ऑफ एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। कब के लिए? 0 से लेके 1/4 तक के लिए। ऑप्शन सी। क्लियर? चलो, देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखा है, ग्राफ को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उससे कैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है, बहुत कुछ सीखा है इस क्वेश्चन में। मतलब ये कह सकते हो कि एओडी की बुकलेट में एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये। लगता है आप लोगों को कि जितने क्वेश्चन किए उनमें अच्छा क्वेश्चन था ये? बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लो भाई, आपके लिए सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट ही ले लो भाई, भेजना क्या, स्क्रीनशॉट लो इसका सोल्यूशन। ले लिया? भाई आता है सबको स्क्रीनशॉट लेना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट का भी सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब पीडीएफ भेजने की जरूरत है मेरे को? चलो, अब पीडीएफ नहीं भेजूंगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में एक दे रखा है एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए। अच्छा एक बार चैट पे बताना, जब मैं लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या 1% का भी डिले है क्या? बस जानना चाहता हूँ। अगर ठीक है तो सही चीज होगी, ये फिर सिस्टम ठीक हो गया अपना। अगर डिले है तो अलग बात है। चलो ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के रूट्स बताने हैं। देखो आपने कर्व स्केचिंग का टॉपिक पढ़ा होगा, जब कि ग्राफ बनाना होता है इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होता है। जैसे आपने ऐसा क्वेश्चन ही पढ़ा होगा, देखो एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू के है, इसके सोल्यूशन निकालो। करे होंगे ऐसे क्वेश्चन, लेफ्ट साइड का ग्राफ बना के के की रेंज सिलेक्ट करते हो, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स है जो, उसको क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए तो लिखा मैंने। अब मैं इसका ग्राफ बनाना जा रहा हूँ, इसको इक्वल टू 0 करता हूँ। रूट्स चाहिए ना चेक करने की कितनी बार 0 हो रहा है। इसका मतलब एक्स की पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस ए। इसको सोल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी ए की वैल्यू। यस और नो?
बताओ भाई फटाफट। ठीक है, हम क्या करना है, अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, या फिर इस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ डैश एक्स चाहिए होगा, एफ डैश एक्स निकाल लो, उसका ग्राफ बनाना है। पहले लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाते हैं, एक्स की पावर 5 माइनस 5x का, एक्स की पावर 5 माइनस 5x का ग्राफ बनाओ, कोशिश करो बनाने की। ये कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है पहले तो ये चेक कर लो। इसके रूट्स बन जाएंगे एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 5, इसको ले सकते हो एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये तो ये इसको चेक करो, ये जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक एक्स इक्वल टू जीरो पर, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 5 की पावर 1/4 और एक्स की पावर एक्स इक्वल टू माइनस 5 की पावर 1/4। बात आ रही समझ, इसके रूट्स निकाल दिए लेफ्ट साइड के। मैंने अभी डेरिवेटिव के रूट्स नहीं निकाले, मैंने एफ ऑफ एक्स देखा है कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, एफ डैश एक्स नहीं निकाला अभी, एफ ऑफ एक्स चेक करो कहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो ये अपना निकल जाएगा। फिर हम एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स को कितना आ जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 5, सॉरी 5x की पावर 4 माइनस 5। इसके भी हमें पता चल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। दो काम हो गए, अब तो कर्व स्केचिंग कर दूंगा मैं, इसका कर्व स्केच कर देता हूँ लेफ्ट साइड का, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। बनाए, सीधा आंसर दिखाता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी, अब ग्राफ ही बनाने, चेक कर लेते हैं कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वो सारा मैटर करेगा। देखो ये था, देखो इसको सोल्व करना है मेरे को बेसिकली। मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, -1 आ गया और 1 आ गया। और मैं ये चेक कर चुका हूँ, ये वाली जो चीज है लेफ्ट साइड वाली चीज, ये कहाँ कहाँ पर जीरो होती है, कहाँ कहाँ पे जीरो होती है। ये पॉइंट्स मैंने दिखा दिए, -5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 और जीरो, ये 3 पॉइंट पे जीरो होती है। एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लो, -1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो इसके ये एफ डैश एक्स 1 के राइट में पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ये ग्राफ बन जाएगा। बना लोगे ग्राफ, बन जाएगा ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए थे और कहाँ पे वो जीरो हो रहा है वो पता था, वो बना लिया। ये चेक कर लिया कहाँ पे वो एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, ये सब चेक कर लिया हमने। भाई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये तो आ गया लेफ्ट साइड का ग्राफ, ये जो ग्राफ मैंने बना दिया वो इसका ग्राफ ही आ गया मेरा। अब क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है। ये तो मैंने ग्राफ बना दिया, अब ए की बारे में चर्चा की जाएगी। ग्राफ तो ये आ गई, ये पॉइंट है 0,4, ये पॉइंट बताएगा कौन क्या आएगा मिनिमम वाला, -4, 0,-4। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू -4 जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू 4 जा रही है, मानते हो? चेक करोगे ना -1 और 1 पे ही। अरे ऑप्शंस चेक करना भाई, इसलिए चाहिए ये देख, ऑप्शन दिखाता हूँ देखो। वो कह रहे हैं कि बताओ, ये देख सारी ऑप्शन में 4 और -4 का खेल है। एफ एस एस रियल रूट्स की बातें कर रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब ए पे कमेंट करना है कि कितने रूट्स बनेंगे उसके। ये देखो, ये मेरा आ गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का नहीं सॉरी लेफ्ट साइड का ग्राफ। अब -a की वैल्यू चेक करो कि क्या हो तो कितनी बार कटेगा। देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे और ये ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर a की वैल्यू 4 या -4 से नीचे हुई तो राइट साइड क्या हो जाएगी, ऐसे लाइन बनेगी एक, और एक ऊपर लाइन बनेगी, एक ही जगह कट करेगा। ये सुनो, मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर a की वैल्यू 4 से बड़ी हुई या 4 से -4 से छोटी हुई तो राइट साइड है जो वो तो कांस्टेंट है ना, 4 या 4 से बड़ी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ही जगह कट करेगी। और अगर a की वैल्यू -4 से लेके 4 के बीच में हुई तो क्या होगा, तो यहाँ तो इनके बीच में ऐसे जाएगा ग्राफ। यस और नो? तो कितनी जगह कट करेगा, 1 2 3 4 जगह कट करेगा। और
ये भी हो सकता है एक सिचुएशन ये वाली, जब a 0 होगा और अगर x को a 0 लिया तो ये वाली लाइन होगी, तब 3 रूट होंगे। मानते हो? बताओ भाई। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, तीन क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जो इसके साथ खेल रही हैं। एक, जब वो एक्स एक्सिस पे a इक्वल टू 0 होगा तो वो एक्स एक्सिस होगी, तो ग्राफ को तीन जगह कट करेगी, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो या तो तीन सोल्यूशन आ सकते हैं, या एक सोल्यूशन आ सकता है, या फिर चार सोल्यूशन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a। एक तीन सोल्यूशन कब आएंगे? जब a इक्वल टू 0 होगा। एक सोल्यूशन कब आएगा? जब a ग्रेटर देन 4 ले लो, या फिर a लेस देन -4 ले लो। फोर सोल्यूशन कब आएंगे? जब a की वैल्यू -4 से लेके 4 तक होगी, पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बताओ भाई। अरे क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। अरे चार कैसे होंगे भाई? फोटो देखो भाई, तुम कैसी बातें करो, चार कैसे होंगे? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, एक लाइन इसको कितनी बार काट सकती है? ये देखो, ये वाली लाइन कितनी बार काट रही है? सॉरी, तीन, तीन, चार में से ही बोली जा रहा हूँ। एक दो तीन ही तो हो रहे हैं हर जगह। आप लोग चार पे हाँ बोली जा रहे हैं वैसे। एक दो तीन, हर जगह तीन ही होगा भाई। किसी ने सही पूछा, किसने बताया मेरे को तीन होंगे इसमें भी? अरियांश, अरियांश भाई धन्यवाद। तीन ही जगह कट सकता है ना, -4 से 4 के बीच में तीन जगह कटेगा, तो चार तो हो ही नहीं सकते कभी। ए की वैल्यू -4 से 4, ठीक है। और एग्जैक्ट ए इक्वल टू 4 पे कितने आएंगे? एग्जैक्ट इक्वल टू ए 4 पे दो सोल्यूशन, और यहाँ पर भी दो सोल्यूशन। मतलब तीन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं और दो हो सकते हैं। तीन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। अब निकाल लोगे ना ए की वैल्यू पे। चार वाला केस अलग है, चार और -4 वाला। एग्जैक्ट चार और एग्जैक्ट -4 पे दो सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। अब ऑप्शन चेक करते हैं ना। स्क्रीनशॉट लेना, क्या लोगे इसका स्क्रीनशॉट? कुछ भी नहीं है इसका। आओ ऑप्शन चेक करते हैं। ये देखो, इसने a इक्वल टू 4 की तो बातें ही नहीं करी कभी भी। -4 से 4 की बातें करता है, ग्रेटर देन 4 की बात करता है, लेस देन -4 की बात करता है, और a ग्रेटर देन 4 की बात करता है। छांट लोगे ऑप्शन को, ऑप्शन छांट ली जाएंगी। अब भाई ट्यूसडे के लिए देखो, ट्यूसडे के लिए काम, एडवांस प्रीवियस ईयर के जो बचे हुए डाउट्स होंगे आपके, मेरे को भेज देना दोबारा से। आज तो मैंने करा दिए 10 क्वेश्चन के आसपास, 10-11 क्वेश्चन कराए हैं। बाकी आपके जो मैंने डाउट्स कौन से नहीं उठाए, जो कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है, जो कॉनिक सेक्शन से मैंने कहा एक सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एओडी बेस्ड है एग्जैक्टली। बाकी कॉनिक सेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन हम ट्यूसडे को हैंडल करेंगे। दो हिस्सों में बांट लिए मैंने डाउट्स को, सही है। काफी लोगों ने मेरे को भेजे थे वो वाले डाउट, मैंने ये भी कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा आज, और मैं आज नहीं डिस्कस करके कब डिस्कस करूंगा? ट्यूसडे को करूंगा, क्योंकि एक कैटेगरी आज डिस्कस कर ली, दूसरी कैटेगरी है वो हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। चलो क्लास करते हैं खत्म, पीडीएफ के भेज दूंगा मैं सोल्यूशन भी आपको, और ट्यूसडे को मिलेंगे, वही जो टाइम है अपना फिक्स। खत्म हो ही जाएगा अपना डाउट सारा, एओडी का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर आगे से। चलो भाई, बाय।